चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक क्वेश्चन समझ लो, थ्योरी समझ लो, जो भी है, ठीक है। ये आता है एग्जाम में काफी ज्यादा। तो जैसे इसमें क्या रहता है कि एक कॉनकेव मिरर रहता है, और मून एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। मून क्या है? एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो भैया मान लेते हैं बहुत दूर है वो अर्थ से, और उसका अपना एक डायामीटर है। मून का डायामीटर है कैपिटल डी। ठीक, मून से आने वाली रेज जो इसके एंड से फोकस के प्रिंसिपल पोल पे पड़ेंगी, ठीक है। ये मून है, मून का डायमीटर है डी, ठीक है। और मून की जो डिस्टेंस है, ये कैपिटल डी इसका डायमीटर, और मून की जो अर्थ से डिस्टेंस है वो एल है। तो ये तो हो गया मून के डायमीटर से प्रिंसिपल पोल पे जाने वाली रेज, ठीक। अब इसकी इमेज, क्योंकि मून बहुत दूर है, मून बहुत दूर है, मून इज अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट मतलब बहुत दूर, बहुत दूर मतलब कहाँ? उसकी जो डिस्टेंस है उसको हम लगभग इन्फिनिटी मानते हैं। तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस विल बी फॉर्म एट फोकल प्लेन। फोकल प्लेन पे उसकी इमेज बनेगी। तो फोकल प्लेन ये है एफ पे, तो इसकी इमेज मून की ऐसी बनेगी फोकल प्लेन पे। इस इमेज का डायमीटर हम लोग स्मॉल डी मान लेंगे। इमेज का डायमीटर हम लोग मानेंगे स्मॉल डी। तो ये रे गई, ये रे आई, और इसका पूरा डायमीटर स्मॉल डी मान लिया गया, और ये डिस्टेंस है फोकल लेंथ के बराबर। तो ये एंगल थीटा है। तो देखो सिमिलर ट्राइंगल देखें तो इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी? d/2, और इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी? स्मॉल d/2। तो tan थीटा इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल एंगल। पैरेक्सियल रेज बोली थी मैंने, क्या बोली थी आपको? कि पैरेक्सियल रेज होंगी। तो पैरेक्सियल रेज के लिए क्या बोलेंगे हम? छोटे एंगल्स लेंगे, ठीक है। छोटे एंगल्स लेंगे हम लोग पैरेक्सियल रेज के लिए। तो अगर हम छोटे एंगल ले रहे हैं तो tan थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या होगा? देखो पहले ये वाली डिस्टेंस l है, तो d/2l बराबर हो जाएगा उधर से d/2f के। f मिरर की फोकल लेंथ है, ठीक। 2 से 2 कट जाएगा। जो डायमीटर आएगा इमेज का वो आएगा डायमीटर ऑफ मून एक्चुअल ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ ऑफ मिरर अपॉन
डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, एल क्या है? नोट कर लो, ये आ जाता है कई बार एग्जाम में। हाँ, ये यहाँ पे याद रखेंगे, थीटा शुड बी इन रेडियन। ठीक, थीटा रेडियन में होना चाहिए। नोट कर लिया सभी ने डायग्राम के साथ? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. चलो इसमें एक क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन द डायामीटर ऑफ द इमेज, डिटरमाइन द डायामीटर ऑफ द इमेज formed by a spherical concave mirror, formed by a spherical concave mirror of focal length 8 meters, of focal length 8 meters। जो डेटा दे रहा है वैसे दे रहा है, एफ है 8 मीटर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। एल है, जो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून है, वो 3450 किलोमीटर है, और जो डायामीटर ऑफ मून है वो भी गिवन है क्वेश्चन में। डायामीटर ऑफ मून इज 4 into 10 to the power 5 किलोमीटर। आपको बताना है इमेज का डायामीटर, जो इस मिरर से इमेज बनेगी उसका डायामीटर क्या है, वो आपको बताना है। ठीक है, चलो अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, इसका आंसर निकाल लेना, आ जाएगा वैल्यूज रख के।
ये नया टॉपिक है, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व नहीं, पहले प्लेन पढ़ते। तो सबसे पहले समझते हैं रिफ्रैक्शन है क्या। तो एक फर्मेट प्रिंसिपल था, बताया भी था मैंने लाइट की शुरुआत में, कि लाइट ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन होमोजेनियस मीडियम। सुन, इन अ होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब होमोजीनियस मीडियम वो मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज ना हो, ये बोल लें, या बोल लें मीडियम चेंज ना हो। एयर है तो वो प्योर एयर में चले, फिर कुछ और ना आ जाए, लेस डेंस एयर से हाई डेंस एयर ना आ जाए, डेंसिटी और टेम्परेचर मीडियम का सेम रहे, वो होमोजीनियस होता है। ठीक है, वैक्यूम है तो वैक्यूम रहे, वाटर है तो वाटर रहे, तब तक लाइट तो एक स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी। ऐसा कर दें अगर, इसको हम बोल दें मीडियम 1, इसको हम बोल दें मीडियम 2, एंड देन लाइट ट्रेवल्स। तो अगर ये लाइट मान लो ऐसे आ रही, तो जब तक ये मीडियम 1 में रही, देखो अपने पाथ पे रही, स्ट्रेट लाइन पाथ पे चली। लेकिन जब इधर मीडियम 2 शुरू हुआ, तो मीडियम 2 में ये अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, हट सकती है दूर की तरफ। ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल एट द कॉमन इंटरफेस। दो मीडियम की कॉमन इंटरफेस में जहां लाइट टकराती है उस जगह पे ये नॉर्मल खींचा जाता है। ठीक, अब अपने पास दो ऑप्शन है, लाइट हो सकता है बेंड हो जाए, तो इसने अपना पाथ यहाँ पे चेंज किया। अभी भी स्ट्रेट लाइन है, अगर आप देखो, अगर आप मीडियम 1 में देखो, यहां से देखो ए ओ बी, तो जो एओ पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन है मीडियम 1 में, ओबी भी एक स्ट्रेट लाइन है मीडियम 2 में। पाथ दोनों में स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहां से ये डिफ्लेक्ट हो गई। This bending, this deflection is called as refraction. So when light travels from one medium to another, तब ये अपने पाथ से डेविएट हो सकती है। It may bend towards normal or it may bend away from normal. That depends on the relative refractive index of medium 1 and 2. ठीक है, तो ये जो घटना है, ये जो अपने पाथ से उसका हटना है, और ऐसी ये जो घटना है, देखो पहले वो इस पाथ पे जा रहा था, तो जो ये डेविएशन हुआ डेल्टा, ये घटना काहे की हो जाएगी, ये जो डेविएशन जिस वजह से हुआ वो घटना है रिफ्रैक्शन। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो दो केस बनते हैं। इफ μ2 इज ग्रेटर देन μ1, रे बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के करीब चली जाएगी, क्लोज चली जाएगी। ठीक है, जिस मीडियम की डेंसिटी हाई होगी उस मीडियम में, ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी तरफ ये रे बेंड हो जाएगी, उसकी तरफ ये रे बेंड हो जाएगी। सेकंड, इफ μ1 इज ग्रेटर देन μ2, रे बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल।
ठीक, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी इस समय क्या है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम डायग्राम देख रहे हैं ये रेयरर है और ये वाला मीडियम डेंसर है, क्योंकि यहाँ पे μ2 ग्रेटर देन μ1 है। बोलो बच्चों, समझ आ रहा है या नहीं? यस सर। यस सर। इतना नोट करो जल्दी से। डन सर। डन सर। डन सर। डन, चलो यस सर। अब इधर देखो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो मीडियम ले लेते हैं, ये μ2 ये μ1, ये नॉर्मल हो गया, ठीक। एक लाइट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है, इंसिडेंट रे, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे बनाती है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो इसमें पहला है स्नेल्स लॉ। दो लॉ होते हैं, वो ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ द एंगल इन द मीडियम। सेम एंगल में जो एंगल बना है नॉर्मल से, इंसिडेंस में μ1 में इंसिडेंस बना है, μ2 में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना है। तो ये ऐसा लॉ है, देखो μ1 और उसके मीडियम का एंगल नॉर्मल से साइन आई इक्वल होता है μ2 साइन आर से। ये आप हमेशा लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज स्नेल्स लॉ, दिस इज स्नेल्स लॉ। अब इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, लिखना भी चाहिए, साइन आई बाई साइन आर इज μ2 बाय μ1, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है
1 mu 2. What 1 mu 2 represent is a relative refractive index. इसको बोलते हैं refractive index of medium 2 with respect to medium 1. ध्यान देना, जो बाद में लिखा है ये उसका है, यानी वो ऊपर आएगा, म्यू 2 ऊपर आएगा, जो पहले लिखा है वो नीचे आएगा, यानी उसके रिस्पेक्ट में। ठीक, जैसे मैं कहीं लिख दूं ए म्यू जी, तो ये होगा म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू म्यू एयर। अगर मैं कहीं लिखता हूं डब्ल्यू म्यू जी, तो म्यू ग्लास, अगर जी फॉर ग्लास है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक, ऐसा करते हैं। वाटर। ठीक, तो ऐसे इसको पहले लॉ को समझते हैं। दूसरा लॉ वही है जो रिफ्रैक्शन में भी था, इंसिडेंट रे refracted ray and the normal at the point of incidence, at the point of incidence will all lie in same plane. ये लॉ नंबर 1 है, ये लॉ नंबर 2 है, नोट कर लें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब पढ़ते हैं एंगल ऑफ डेविएशन इन अ सिंगल रिफ्रैक्शन। लिखो, एंगल ऑफ डेविएशन इन अ सिंगल रिफ्रैक्शन। सिंगल रिफ्रैक्शन जब होता है तो कितना डेविएशन होता है, इसकी बात हमें करनी है। ठीक है, एक सिंगल डेविएशन, सॉरी, एक सिंगल रिफ्रैक्शन में कितना डेविएशन हो जाता है, देखते हैं। देखो,
क्या देखा था अभी हमने, ये लाइट जा रही थी और अब ये यहाँ चली गई। नॉर्मल से जो एंगल बनते हैं इस मीडियम में μ1 है तो I, इंसिडेंस जहां से हो रहा है वहां I, जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है ऐसे भी ले सकते हैं, म्यू इंसिडेंस म्यू रिफ्रैक्शन, ये एंगल R, दिस इज अवर नॉर्मल। तो जरा डेविएशन देखें, ये रे पहले यहां जाना चाह रही थी और अब ये यहां जा रही है, तो इस सेंस में, सेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेंस में ये रोटेट हो गई, घूम गई, बेंड हो गई, डेविएट हो गई। दिस एंगल इज नोन एज डेविएशन एंगल, डेल्टा। डेल्टा, नाउ लुक एट इट। अगर ये पूरा ये वाला देखें, ये यूं बना हुआ है क्रॉस, तो ये एंगल सेम होता है। अगर हम ये वाली से देखें तो बताओ, ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी आई है या नहीं, बोलो। Yes, sir. और पूरा एंगल क्या है, आर है या नहीं? Yes, sir. अरे पूरा एंगल हाँ आर सर। है, ये एंगल आई है, तो जो डेल्टा है वो मॉड ऑफ आर माइनस आई या मॉड ऑफ आई माइनस आर, कुछ भी हो सकता है, कोई जो बड़ा हो उसमें से छोटा हो सकता है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. So this is हाँ सर। called deviation. This is called deviation. और ये ऐसे निकाला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो ये वाला एंगल निकालना था हमें डेल्टा, ये डेल्टा है, तो आर में से हमने आई माइनस कर दिया। अगर आई बड़ा होता तो आई में से आर माइनस कर देते। दिखाया गया डेविएशन क्लॉकवाइज सेंस में है, जरूरी नहीं है कि हमेशा क्लॉकवाइज होगा, कभी एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, डिपेंड करेगा म्यू आर और म्यू आई में कौन बड़ा है। ठीक है, Yes, समझे sir. या नहीं? हाँ सर। Yes, sir. ठीक, इसके बाद लिखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, when light travels from vacuum to any transparent medium, when light travels from vacuum to any transparent medium, ठीक है, transparent medium, then the refractive index of medium, then the refractive index of medium
which is called mu medium. With respect to vacuum, is known as its absolute refractive index. This is known as the definition of refractive index of a medium. किसी मीडियम का absolute refractive index म्यू एम क्या है? म्यू एम क्या है? म्यू एम है c बाई वी, जहां c लाइट की स्पीड वैक्यूम में है, ठीक, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो कह सकते हैं किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें लाइट की स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर μ1 और μ2 दो मीडियम हैं, तो जो इनमें स्पीड होगी वो v2 और v1 होगी लाइट की। इस पे भी कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, इसके बाद लिखो, when light travel from one medium to another, its frequency remains constant. When light travels from one medium to another, its frequency remains constant. But wavelength and speed may changes. ठीक है, वेवलेंथ और स्पीड चेंज हो सकती है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं v इक्वल टू एफ लैम्डा, f इज v बाई लैम्डा। तो v और लैम्डा चेंज हो सकते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, ये अपने को क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो इसका कंसीक्वेंस क्या है, हम क्यों, जल्दी से रिज्वाइन करो।